जगत त्रिपुरारी जगत त्रिपुरारी जगत त्रिपुरारी जगत त्रिपुरारी। कलशों से धारा बहाई नहाए देखो जगत त्रिपुरारी। कलशों से धारा बहाई नहाए देखो जगत त्रिपुरारी। कलशों में गंगा जी का जल भर ले रे भर ले। कलशों में गंगा जी का जल भर ले रे। कलशों में गंगा जी का जल भर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा संगत करे अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा को अपनी चमन कर ले रे हो। आत्मा को अपनी चमन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। कलशों में गंगा जी का जल भर ले रे। कलशों में गंगा जी का जल भर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर। हम सम सम तम तम पम पम जम जिम 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 शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रूं मम पापम खंड खंड। जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम झम वम पाहा छाम छीम छूम छीम छूम छम छम छीम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रमरा ह्रीं द्राम द्रीं द्रावय द्रावय श्रीमते ठाठा शांति मंत्रेणाभिषेकं करोमि। ओम रूम झूम बट क्रीटिम क्रीटिम गाता गाता पर विज्ञानी स्फोटे स्फोटे सहस्रखंडान कुरु कुरु परमद्राम चिन्ह प्रमंत्रान बिंद बिंद छाम छाम वावा ह्रूम पट रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय देवी तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय। शांति कराय सर्व विनाश सर्वरोगामृति विनाश पर को क्षुद्रोपद्रव नाश छाम डामर कृतो पद्रवनाश सब साकनी डाकनी भय निवारणाय सर्वभूत प्रेतादि बाधा विनाशनाय सर्वारेष्ट शांति कराय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु क्लीं क्लीं रमस्य औसानहत विद्यायै नमो वरन्तं ह्रूं सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम आहराम श्रीं आहरुं ऊरुं सहरा जगदावरन्तं ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिः कल्व्यादि मंत्र श्रीमज्जनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाश नमवतु अपवादम अस्माकं छिंछिंद बिंद बिंद मम कामम अति कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचोर दुष्ट भयम सर्वसर्वशिष्यादिक भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याजम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम शिरोरोगम जररोगम च सर्वनरमारीं सर्वगजासुगुमय सजमारीं सर्वसस्यधान्य वृक्षलता गुलपत्र पुष्पलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वपस्मारीं सकलभूषणम अशुभ करने विजय दुखानी सर्वदुष्ट जन कीर्तन मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्वदुष्ट देवदानवी नर नहर योगनिकृत दोषान सर्वष्टगुली नाजन विष भयानी सर्वस्थावर जंगम वृश्च सर्वाधिक दोषान सबसे हाथ पदाधिकृत दोषान पर सत्वग्रमानो उत्पटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं अस्मा भयम सकल पूज गणनाम सुदर्शन महाजय चक्रवर्कम सत्य तेजो बल शौर्य शांतिम सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर केटकर्मठम मदोनम संवानंदनम संपूजिकानां प्रतिपालिकानां
यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। कोई रोक सके दोनों खिले में नाचती छम 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 छम, मस्तक पे होके सवार चले हैं श्री जी, देखो भक्तों के साथ चले हैं। आरती जन्म हो चुका है, लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। लिया प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जय हो ओ जब जग में ओ तेरी धंधरी ओ तब सारी ओ वसुधा परी, ओ एक हरेश छाया, एक हरेश छाया, ओ एक हरेश छाया, अजय एक हरेश छाया। उतारो आरतिया, उतारो आरतिया, उतारू आरतिया, जय हो करुण निधान, उतारो आरतिया, जय हो करुण निधान, उतारू आरतिया। हाथों में ले दीप चले, हो हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है। हाथों में ले दीप चले। ओ सोने का दीप कपूर की बाती, सोने का दीप कपूर की बाती, ओ जगमग जोत जले दिन राती, जगमग ज्योत जले दिन राती। ओ सोने का दीप कपूर की बाती, सोने का दीप कपूर की बाती, ओ जगमग जोत जले दिन राती, जगमग ज्योत जले दिन राती। ओ हम सब मिलकर आए उतारो आरती, उतारू आरतिया, जय हो करुणा निधान, उतारो आरतिया, जय हो करुणा निधान, उतारू आरतिया। ओ मंगल आरती लेकर आया,
मंगल आरती लेकर आया, आदिनाथ के चरण आया, आदिनाथ के चरण आया, ओ मंगल आरती लेकर आया, मंगल आरती लेकर आया, आदिनाथ के चरण आया, आदिनाथ के चरण आया। ओ जय हो करुण निधान उतारो आरतिया, जय हो करुण निधान उतारो आरतिया। या प्रभु अवतार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ये आदि प्रभु नाम बड़ा प्यारा, यही अब पार कराता है। ये आदि प्रभु नाम बड़ा प्यारा, यही भव पार कराता है। श्री सुभाष वसंती सस्ती श्री चंद्रमा श्री पुष्पा दत्ता सस्ती सस्ती श्री शीतला श्री श्रेयान सस्ती सस्ती श्री वासु पूजा श्री विमला सस्ती सस्ती श्री अनंता श्री आता है। स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपे। कैसे बनी हाँ कैसे बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी, तुम्हारे बिना बिगड़ी कैसे बनी। देखो कुंडलपुर की सुंदर पहाड़िया, कुंडलपुर की सुंदर पहाड़िया, ओ कुंडलपुर की सुंदर पहाड़िया, कुंडलपुर की सुंदर पहाड़िया। ओ बाबे पे आदि बाबा ओ कैसे बनी हाँ कैसे बनी, ओ संस्पर्श नम शम शरणम चतुरा काशवादिना गण विलोकिनानी, ज्ञानमती ज्ञान बने जहान में। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठागम शनेश्वर मूर्ति जिनग्रह बंद है। नव देवता ये मान जग में, हम सदा अर्चा करें आह्वान करता पे यहाँ मन में अतुल श्रद्धा धरे। आ जाओ मेरे भगवन, आ जाओ मेरे भगवन, मन के मकान में घर घर नन घंटा बाजे रे सारे जहान में। ओम ह्रीम अर सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जिन्नम जिनागम जिनचे चेतल नवदेव समूह अत्र अवतर समूह षट आवाहनम। बांसुरिया जब जन्म लिया, तीर्थंकर ने सोदर बजावे बांसुरिया, सौधर में बजावे बांसुरिया, सौधर में बजावे बांसुरिया, सौधर में बजावे बांसुरिया। और इंदिराणी इंदिराणी ओ इंदिराणी प्रभु तन पहुँच रही, जगीरों ने जग बाजे पायलिया इंदिराणी। ओ जब जन्म लिया तीर्थंकर ने सौधर में बजावे बांसुरिया, जब जन्म लिया तीर्थंकर ने सोदर बजा। गंगा नदी का नीर निर्मल
निर्मल ब्राह्मल धोवे। देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता बरे। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। आइए चंदन लेके आएंगे। ओ जन्म कल्याण की बेला, जन्म कल्याण की बेला, जन्म कल्याण की बेला, जन्म कल्याण की बेला, तत्व और ध्यान का बेला, तत्व और ध्यान का बेला। ओ मन के साहे प्यारा समाना, जन्म कल्याण की बेला, जन्म कल्याण की बेला, तत्व और ध्यान का बेला। निवारता तुम पाद पंकज पूजते, मम ताप तुरत ही वारद। सब देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता। विभो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। कई लोग हमारे सामने आ जाते हैं, महाराज हमारे लिए एक छोटा सा मंत्र दो ताकि हम उसको साध सकें। अच्छा, ऐसा करो, अपने आप को छोटा मान लो। अपने आप को जो व्यक्ति बड़ा मानता है और छोटा मंत्र चाहता है, उसका उद्धार कैसा होगा बताओ। ये जो पीसी परिवर्तन का आज पहले दिवस रखा जाता था, उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती थी तो आपकी भी समस्या और हमारी भी समस्या, किंतु संघ में वे विशेष नहीं है, 3-4 महाराज हैं तो ये बहुत जल्दी कार्य कम समय में और अच्छा हो जाता है। जब बिना बताए भी आप लोगों को संभव है कि मन परिज्ञान होने वाला है। सब लोगों के मन की बात तो समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह निकल ही जाता है। तो जिन्होंने यहाँ पर रह करके घर के लिए कुछ समय के लिए जाते थे और यहीं पर रहते थे, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के घर बार में, ये तो देवघर है, इसमें ही हम रह करके अपना काम करेंगे। तो छोटा सा मंत्र करने से हमने कहा कोई बात नहीं, इसमें पंच परमेष्टि निहित है और यहाँ व्यापक भी है। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह अंतिम चरण में रचनाकार ने पूरे पंच परमेष्ठियों को, ऐसी पंच परमेष्ठि कौन से अक्षर के निमित्त से उनका वह वाचक मंत्र बनता, इसको बहुत कुशलता पूर्वक रखा है। और यहाँ किसी भी मजहब में जाओ, प्रायः करके ओंकार की पूजा अवश्य ही की जाती है। अपने यहाँ भी द्वादशांग वाणी का
समावेश ओंकार में किया गया है। यानी ओंकार के माध्यम से हम पूरी जीववाणी का जो ज्ञेय तत्व है, समझने योग्य है, उसको गुरुओं के प्रसाद से अवश्य समझ सकते हैं। पहले महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, वो विद्यालय आदि आदि होते होंगे, लेकिन गुरुओं के माध्यम से जहाँ कहीं भी स्थान उपयुक्त है वहाँ पर संघ को इस ओंकार के माध्यम से ही सारा विषय समझाया जाता है। अब जैसे निराकार आकाश है, और इस आकाश को तो हम कथनचित जो आँख वाले हैं वह समझ लेते हैं, किंतु जो आँख वाले नहीं भी है तो भी आसमान के कुछ दिशाओं का बोध उन्हें भी होता है। कैसे हो जाता है? तो ये निमित्त है आकाश में सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों के माध्यम से चंद्रमा हमेशा हमेशा वास्तिर होने के कारण कहाँ हमेशा नहीं मिल पाता। सूर्य तो निश्चित रूप से प्रतिदिन अपना दर्शन देता रहता है। जिसकी आँख नहीं है वह भी व्यक्ति यदि गुरुओं के वचन सुने हो, उसके माध्यम से ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, तो पहले वह कायम कर लेता है ये दिशा कौन सी है, सामने वाली दिशा। तो सामने और आमने अब तो उनके से लिए कुछ कहे ही नहीं, किंतु सूर्य के किरणों के माध्यम से आभास होता है कि यह जहाँ पर जिस दिशा में सूर्य होता है उस दिशा को पूर्व कहा जाता है। यह अपूर्व ज्ञान हमें बिना आँखों में भी हो रहा है, हो सकता है। से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार, आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार, अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे
अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। नवधा भक्ति लिए हृदय में तुम आहार कराना। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। मुनिवर के रूप में जिनवर, मुनिवर के रूप में जिनवर, करते हैं भोग स्वीकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पूजा और प्रणाम करो कर शुद्ध वचन कायामन। पूजा और प्रणाम करो कर शुद्ध वचन कायामन। रख ध्यान के जल और भोजन, रख ध्यान के जल और भोजन, ये शुद्ध हो सभी प्रकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। पुण्यमयी वे जीव है जो मुनि को आहार कराते। पुण्यमयी वे जीव है जो मुनि को आहार कराते। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अरे मुनिवर से वर पाकर शावक भवसागर तर जाते। मुनिवर से वर पाकर शावक भवसागर तर जाते। कह निखिल मुनि की सेवा, कह निखिल गुरु की सेवा, खोले मुक्ति का द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार।
द्वारपालो। जी महाराज, मिलने में बड़ा आनंद आ रहा है महाराज। बड़े बरसों बाद मिले हैं हम, द्वार पर खड़े खड़े भी मन करता है कि मिलते ही रहें। तो फिर द्वार का क्या होगा? ये बात भी ठीक है। द्वारपाल, तुम उस किनारे जाओ, हम इस किनारे जाते हैं, लेकिन कभी कभी मिलते जरूर रहना। तो आए, अब सौदर्मिंद्र भी आ गए महाराज के राजभवन में। और अब आपको ध्यान लगाना है कि ये आपके मध्यलोक के समयानुसार प्रातःकालीन 6:38 का समय चल रहा है। इसको आप दोपहर के 12 बजे नहीं मानना, क्योंकि ये दृश्य उस समय का है जब प्रभु का जन्म हुआ है। तो जैसे ही आए तो महाराज ने हालचाल पूछ लिया, सौदर्मिंद से पूछ लिया, आप इतने जल्दी जल्दी कैसे आ गए, सुबह सुबह आ गए। तो इंद्र ने भी उन्हें समझा दिया कि ये सुबह और शाम जो कोई भी है वह मध्यलोक में, मृत्युलोक में, मनुष्य लोक में होती है, 2.5 दीप में होती है। अन्य जगह पर ये दिन रात नहीं होते, और स्वर्ग में तो होते ही नहीं है। वहाँ तो प्रति समय प्रकाशमान बना रहता है। तो अब वो भावुकता में भूल गए होंगे महाराज, भूल भी सकते, इसमें क्या बाधा है। तो बोले खुशियां मनाने के लिए। बोले काहे की खुशियां? तो फिर सौदर्मिंद ने याद दिला दिया कि अभी अभी आपके आंगन में प्रभु अवतरित हुए हैं, उनकी खुशियां मनाने के लिए हम भी शामिल होने आए हैं। तो महाराज बोले अच्छा, ये तो मैं भूल ही गया था। तो खुशियां तो मैं भी मना रहा था, पता नहीं किसकी मना रहा था। तो ऐसा होता है कई बार, बड़े घरों में खुशियां मनाते तो ये याद ही नहीं रहता काहे की मना रहे हैं, उलझ जाते हैं स्वागत सत्कार में। तो उलझ गए होंगे, हो गया। तब सौदर्मिंद खड़े होकर के महाराज से अनुमति मांग रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप हमें अनुमति दीजिए, हमें अपना नियोग पूरा करना है। तो महाराज खड़े हो जाते हैं और सौदर्मिंद के हाथ पकड़ लेते हैं। बोलिए आप हमें शर्मिंदा ना करिए, आपको जो करना है करो, ये आपका ही घर है। ऐसा आप लोग बोलते हैं ना मेहमानों से। और मेहमान यदि ढीठ हो और के लाव चाबी दे दो फिर तो सोच समझ के बोला करो, देख के मेहमान कैसा है। तो उन्होंने, आपने ही नगर बनाया है, आपकी ही रचना है, ये सब आपकी ही माया यहाँ पर बिखरी हुई है, आपको रोक नहीं सकते हम, आप जो चाहें सो करिए। तो सौदर्मिंद महाराज को सम्मान पूर्वक बैठा देते हैं उनके आसन पर। आप बैठिए, हम अपना नियोग प्रारंभ करते हैं। और सची से बोलते हैं चलो चलें अंदर की ओर। जैसे ही अंदर प्रवेश होते हैं आवाज आती है, देवराज इंद्र को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। देवियों, रास्ता छोड़ो, बंद करके क्यों खड़ी हो? देवराज, हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अरे ये कैसी आज्ञा पालन है? मैंने तुम्हें नियुक्त किया है और मेरा ही रास्ता रोके खड़ी हो? हाँ, ये आपके मनुष्य लोक में चलता है कलयुग में, क्योंकि ड्यूटी ही ऐसी लगाई जाती है जहां अपने को घुसना हो, है ना। किसी को द्वार पर खड़ा करना हो तो उस ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं कि वो हमें घुसने जाने दे। परंतु ध्यान रखो, आपने यदि वहां पर नियुक्त किया है और जो कार्य दिया है वह कार्य करने के लिए अब फिर कोई भी हो वहां पर ईमानदारी से व्यवस्था की जाएगी। तो अष्टदेवियों ने भी वही याद दिला रही हैं उन्हें। हे देवराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, शायद
शायद आपको याद नहीं रहा होगा, प्रसूति गृह में पुरुष प्रवेश निषेध है। आप चाहें तो सोधर्मेंद्र के लिए उन्होंने याद दिलाया कि प्रसूति गृह में पुरुष प्रवेश नहीं करते। तो सोधर्मेंद्र को बात समझ में आ गई। वो भावुकता में जा रहे थे। भले ही सोधर्मेंद्र थे, देव थे, बेक्रियक शरीर वाले थे, अंतर्धान होकर के जाने की क्षमता रखते थे, परंतु उन्होंने भी मर्यादा का पालन किया। और अष्टदेवियों के द्वारा जब याद दिलाया गया तो उन्होंने कहा बात तो सही है, क्योंकि प्रसूति गृह में पुरुष प्रवेश नहीं करते हैं। तो बाहर आ जाते हैं और अपने आप को बहुत छोटा समझने लगते हैं। ऐसे सोधर्मेंद्र अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हुए आज वे अपने सची का गुणगान करेंगे, नारी पर्याय की स्तुति करेंगे, महान बताएंगे कि आज नारी होना तुम्हारा कितना सार्थक है। देखो, करो प्रशंसा। हे सची, आज तुम्हारा नारी होना सार्थक हो गया। धन्य हो तुम, प्रभु के प्रथम दर्शन पाओगे। हे सची, देखो, नारी का गुणगान और पुरुष करे तो नारी को फूलना नहीं चाहिए, परंतु ये सोचना चाहिए कि ये एक ऐसा अनोखा अवसर है कि जहां पर कहा जाता हो कि स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है, तो ये भी आप देख लो कि वह स्त्री पर्याय भी कौन सी स्त्री पर्याय है जो गारंटी के साथ आपको ये आपको दिखाएगी कि यह इस पर्याय में आने के बाद नियम से अगले भाव में मोक्ष जाएगी। ऐसी स्त्री भी इस दुनिया में है। वो कौन सी है? तो एक तो वो है जिसने तीर्थंकर जैसे सुत को जन्म देने की पात्रता प्राप्त की हो, और एक नारी वो है जो तीर्थंकर सुत के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य लेने वाली सची की पर्याय है। ये दो नारियां इस दुनिया में ऐसी नारियां हैं कि नारी पर्याय में होते हुए भी उनको यह गारंटी मिल जाती है कि अगले भाव में नियम से मोक्ष जाएगी। इसलिए सोधर्मेंद्र जरा भी संकोच किए बिना गुणगान करते हुए भावुक हो जाते हैं और यह भी कह देते हैं कि हे भगवान, एक क्षण के लिए मुझे सची की पर्याय दे दो, परंतु प्रथम दर्शन का अवसर मुझे मिल जाए। हे सची, आज तुम्हारा नारी होना सार्थक हो गया। काश मैं सची होता तो मुझे भी प्रभु के दर्शन बनते। हे सची, शीघ्र ही माता के प्रसूति गृह में जाओ, प्रभु के प्रथम दर्शन कर अपने आप को पुण्यवान बनाकर मुझे भी प्रभु के दर्शन करा दो। यानी एक बार प्रभु का प्रथम दर्शन चाहिए हो तो सोधर्मेंद्र भी अपने आप को बोना समझने लगते हैं और कह रहे जाओ, आज तुम महान हो, सची का पर्याय पाने वाली, स्त्री पर्याय को धन्य करने वाली तुम कितनी महान हो कि तुम्हें प्रथम दर्शन मिलेगा। लेकिन तुम जाओ और जल्दी से मुझे भी बाहर ले आकर के दर्शन करा दो, ऐसी भावना रखते हैं और सची को भेजते हैं। तो सची को भेजने के लिए उन्होंने जैसे ही कहा तुम जाओ, तो उन्हें याद आ गया कि सची जाएगी तो वह मध्यलोक है और 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र है, कर्म भूमि है। वहां पर नियम से मनुष्यों का जन्म गर्भज जन्म ही होता है, अर्थात माता के गर्भ से जन्म लेने वाली पर्याय मनुष्य पर्याय है। तो अब क्या करें? तो सची को वो कहते हैं कि तुम जा तो रही हो, परंतु वहां की व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी नारी अपने तुरंत के जन्मे हुए शिशु को किसी और को दे नहीं सकती, तुम्हें समस्या आएगी। तो वो सची ने पूछा क्या करें? तो सोधर्मेंद्र कहते हैं मैं कुछ उपाय सोचता हूं। तो उन्होंने अवधि ज्ञान लगा के उपाय सोचा है और उपाय समझ में आ गया। उन्होंने अपने स्वर्ग की जादू की पिटारी को बुलाया है
और उस पिटारी में कुछ जादू किया है। और वह जादू उनके हाथों में आया है, सबको दिखा रहे हैं। हटा दो सब, दिखा दो सब। तो सची पूछ रही ये क्या है? ये क्या है नाथ? तो सोदरमिंद कहते हैं स्वर्गों में बच्चे तो होते नहीं, इससे काम चलाओ है, क्योंकि स्वर्ग में तो बच्चे होते नहीं इंद्राणियों के, मनुष्य के यहाँ ही होते हैं। तो सची बोली समझी नहीं। मैं समझी नहीं नाथ। जाओ। ये मायामयी बालक है, ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। अब तुम इसको लेकर के जाना, वहां पर माता को मायामयी निद्रा में सुला देना और असली बालक को उठा लेना, और कहीं माता की निद्रा भंग हो तो उन्हें पुत्र वियोग का दुख ना हो, इसलिए इसे वहां सुला देना। माता समझ ही नहीं पाएगी और तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। तो सची खुश हो गई, मुस्कुराती हुए ले लेती है वह बालक। मैं समझ गई नाथ। हो मायामयी बालक को लेकर छम छम चाली इंद्राणी, मायामयी बालक को लेकर छम छम चाली इंद्राणी। ओ माता के महलों में चाली हौले हौले इंद्राणी, माता के महलों में चाली ओढ़ होवे इंद्राणी। उधर इंद्राणी तो चली गई, इधर इंद्र परेशान। अब देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इधर जुलूस व्यवस्थापक अपना जुलूस तैयार रखे, 6 मिनट बाकी है जुलूस निकालने के, अपने व्यवस्थित तैयार तुरंत रखेंगे इस दृश्य के साथ। हो सो धर्म मन में सोच रहे हैं कहाँ गई मेरी इंद्राणी, सो धर्म मन में सोच रहे हैं कहाँ गई मेरी इंद्राणी। इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। सो धर्म मन में सोच रहे हैं क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। हो दाएं बाएं ओ इधर उधर वो देख रहे हैं क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी। है सची, तुम कहाँ हो? ये बात यहाँ पर आपको लग रही होगी कि सची अभी अभी तो गई है और ये ढूंढने लगे। जब कभी कहीं पर आपको किसी बात का इंतजार करना पड़े तो इंतजार का 1 सेकंड भी सालों जैसा प्रतीत होता है। अब सोदरमिंद केवल लालायत हैं तो प्रभु के दर्शन के लिए लालायत हैं। अब उनको 1 सेकंड 1 क्षण भी वर्षों जैसा प्रतीत हो रहा है कब दर्शन मिले, और इसी प्रतीक्षा में वो प्रतीक्षा कर रहे हैं सची को। अब चूंकि अवधि ज्ञानी है, अवधि ज्ञान के द्वारा जान लेते कहाँ गई सची, वो भेजा खुद ही है, फिर भी आपको इस दृश्य में ऐसा क्यों दिखाया। तो ये एक रहस्य है, अवधि ज्ञान होते हुए भी प्रसूति गृह के दृश्यों को अवधि ज्ञान के द्वारा नहीं देख सकते, ये मर्यादा है। सक्षम होते हुए भी नहीं देखेगा, अवधि ज्ञान होते हुए भी उस दृश्य को नहीं देखेगा। इस मर्यादा का पालन करने के कारण वो दृश्य नहीं देख पा रहे कि वहां क्या हो रहा है। बुलाओ। है सची, शीघ्र आओ, जल्दी आओ सची। देवराज, देवराज देखिए देखिए, आपकी सची शायद वो आ रही है ना, वो देखो वो आपकी सची है ना। नहीं नहीं नहीं, वो तो सची नहीं है मेरी, मैं तो उसे दूर से पहचान लेता हूँ। अच्छा, ये पास में है इसलिए नहीं पहचान में आ रही। नहीं नहीं, पास में भी नहीं दिख रही मुझे तो। देखो शायद वो होगी जिसके थोड़े बाल से उड़े हुए दिख रहे हैं ना वो। नहीं नहीं, वो भी नहीं है।
तो सागर तो नहीं चली गई? मेरी सची तो करोड़ों में एक है। हैं? कहाँ से करोड़ ले आए थे? देखो इनको पता होगा, मैंने कल इनके साथ में देखा था, इनसे पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, पूछो है कहाँ गई? अब हम पूछे कि आप पूछो? नहीं नहीं, आप पूछो पूछो। हम पूछे? हाँ हाँ पूछो। अरे रहने दो। सची तुम्हारी बेकाय पूछे? अब हैरानी तुम्हारी है तो तुम जानो। पूछ लो। हाँ इनके साथ में ही देखा है, हो सकता है इनको पता हो। कहाँ गई है? नहीं पता तो कहाँ हिरा गई? वो मेरी इंद्राणी हिरानी है, हिरानी है, हे भैया मिले तो बता दियो। मेरी इंद्राणी हिरानी है, हिरानी है, हे भैया मिल गई बता दियो। ओ सागर में ढूंढी जबलपुर में ढूंढी, सागर में ढूंढी जबलपुर में ढूंढी। नेवरा में छानी छानी है, अछानी है, हे भैया मिले तो बता दियो, हे भैया मिले तो बता दियो। देखो वो कह सकत कि इनकी सची हैरानी है। हंस के नाच तो ऐसे रहे जैसे कह रहे हो मुझे सची से हैरानी है। बताओ कोई की सची हैरा जाए और ऐसे खुश होकर नाचता है कोई? तो ये और कह रहे हैं मुझे सची से हैरानी है। हैरानी नहीं है। तो सोदरविंद यहाँ प्रतीक्षारत हैं, कहीं किसी से पूछ रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, कहीं इधर है कहीं उधर है। ये प्रतीक्षा के क्षण केवल यही बता रहे हैं कि उनको कितनी तीव्र इच्छा हो रही है प्रभु के दर्शन की। इनसे पूछ लो, ये बता देंगे, ये सब पे नजर रखते हैं। का है भैया, तुमने देखी है मैं सची को? उन पे नजर कौन रखता है? वो खुद ही ढूंढने पड़े कहाँ है। जब जब आवाज लगाओ तब तब नहीं मिलते, हमेशा मिलेंगे। का है, सो गए थे का? तुम सची की पूछ ले, भी सोए तो सोन दो। सच्ची देखी है, झूठी देखी है, झूठ वाली देखी है, कोई सी नहीं देखी। अब क्या करें? हो इससे उससे पूछ रही है, कहाँ गई मेरी इंद्राणी? इससे उससे पूछ रहे हैं, कहाँ गई मेरी इंद्राणी? इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी क्यों है, क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी? सौदर मन में सोच रहे हैं, इधर उधर वो सोच रहे हैं, क्यों नहीं आई मेरी? आ गई 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 आ गई। ये में सची नहीं है। तो महाराज जो तो पता है तो कि हमारी नहीं है, तो दूसरे को घूंघट का है खोल रहे। महाराज पकड़ो। ये कलयुग की एक पहचान है। अपनी खुद की बीवी अप्सरा से भी सुंदर क्यों ना हो, पर उन्हें पड़ोस नहीं अच्छी लगत। अब बताओ, है ना बुरी आदत के? नहीं, पता तो था कि ये हमारी नहीं है, मत छूते, भगा दो, हमारी नहीं है। घूंघट में थी ना, इसलिए नहीं पहचान पाए। तो दूसरे का घूंघट खोलना चाहिए। देखो हे देवराज, उधर देखो। मुझे ये राजा कुछ ज्ञानवान से लगते हैं, बाल भी सफेद हैं, तो इनके पास ज्ञान ज्यादा होगा, ये बता सकेंगे सच। हाँ, मनोज के पिताजी से लगते हैं। पूछ लो उनसे, उन्हें पता होगा सची का। बे गए थे देख बे सागर। काय दद्दा ऐसी काय ले आए कि वह हिरा गई? ऐसी काय ले आए जो हिरा गई? आपकी महारानी दक्षिण दिशा तक गई है, वहां तक जाकर देखो। हाँ, इन्हें ज्योतिष लगा लिया है, दक्षिण दिशा में मिलेगी। नहीं मिल पा रही है। देखो ये तो आपकी हंसी का मनोरंजन का दृश्य था। सत्यता ये है कि सची इंद्राणी जहां पर गई है, वहां का परिवेश, वहां की ऊर्जा, वहां का परमाणु वर्ग ऐसा है, जैसे ही सची उस आवेश में पहुंचती है अपने आप को भूल जाती है कि मैं कहाँ आ गई।
और जैसे ही उसने अपनी दिव्य दृष्टि से प्रभु के ऊपर दृष्टि डाली है, देखते ही विस्मित हो गई कि ये क्या रूप देख रही हूं, मैंने दुनिया में ऐसा कोई दूसरा रूप अभी तक देखा नहीं। अद्भुत दृश्य देखा और देख एकटक, क्योंकि देवियों की देवों की पलक नहीं झपकती, और निहारते हुए एकदम विशुद्धि को प्राप्त हो गई है। और उसी क्षण वहां पर सचिंद्रानी के स्त्री पर्याय का छेदन हो गया है। अब सची दोबारा इस दुनिया में जन्म लेगी तो कभी भी महिला नहीं बनेगी, नियम से पुरुष बनेगी, और पुरुष बन करके नियम से मोक्ष में चली जाएगी मुनि बन करके। ये गारंटी उसको वहां पर जाकर के प्रथम दर्शन में मिल चुकी है। फिर सची को अचानक याद आया कि 1:45 बजे तो जुलूस निकालना है, देर ना हो जाए। तो वो माता को मायामयी निद्रा में सुला देती है, और माता को सुला करके मायामयी बालक भी वहीं पर सुलाती है, असली को उठा करके चल देती है बाहर की ओर। मायामयी बालक मायामयी बालक को सुलाकर आ गई है इंद्राणी। मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु को लाई, वो प्रभु जी को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धर के आ गई है इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धर कर प्रभु जी को लाई इंद्राणी। धीरे धीरे पगला धर के प्रभु जी को लाई इंद्राणी। और जैसे ही सची बालक को लेके आते दिखती है, सोदर में लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक झलक दिखला तो हमको, लाओ लाओ बालक मुझे दे दो, पहले से बहुत देर लगा दी है। ना ना ना, अभी तो मेरा भी मन नहीं भरा है। दे दो दे दो। भरेगा भी नहीं, क्योंकि वो प्रभु ऐसे हैं। एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे इंद्राणी। एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे इंद्राणी। मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, यूं कहती है इंद्राणी। एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे इंद्राणी। एक झलक दिखला दो हमको, ना दिखलावे इंद्राणी। है सची, मेरा मेरा सारा वैभव ले लो, मेरा सारा जिंदा भी वैभव है, सब कुछ बदले में देने को तैयार हूं। प्रभु मुझे दे दो। हे नाथ, वो तो पहले से ही मेरा है। और कुछ हो तो बताइए। हाँ, तिलदानी और आगे पूरी वो राइस मिल ले लो। सौ धर्म उनसे मांग रहे हैं, पर न देवे इंद्राणी। सौ धर्म उनसे मांग रहे हैं, पर न देवे इंद्राणी। ओ मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, यूं कहती है इंद्राणी। सौ धर्म उनसे मांग रहे हैं, पर न देवे इंद्राणी। अब सोदर इंद्र को भी ये आश्चर्य हो रहा है कि जिस सची को मैं कोई बात इशारे से भी कहता था तो पूरी आज्ञा का पालन करती थी, आज इनको क्या हो गया है कि मांगने पर भी नहीं दे रहे। हमने सारा लोभ भी दे दिया, पूरा वैभव ले लो, जितनी दुनिया की संपत्ति सब ले लो, तो उसमें भी कहती है तो हमारे नाम पहले से ही है, अब क्या दूं। तब उनको समझ में नहीं आया, तो उन्हें थोड़ी नम्रता दिखाई है। हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, पर न देवे इंद्राणी। हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, पर न देवे इंद्राणी। मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, यूं कहती है इंद्राणी। हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, पर न देवे इंद्राणी। है सची, मैं तुम्हारा नाथ हूँ। वो कहाँ नाथ है, उसके हाथ में तो 3 लोग के नाथ है।
तुम तो अकेले नाथ हो, अब डरवाओ मत, वो डरने वाली नहीं है, 3 लोग के नाथ को लेकर खड़ी है। ओ तेरे बालक तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे बालक तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। हो बैठ बैठ कर मांग रहे हैं पर न देवे इंद्राणी, बैठ कर मांग रहे हैं पर न देवे इंद्राणी। मैं न दूंगी मैं न दूंगी मैं न दूंगी मैं न दूंगी, यूं कहती है इंद्राणी। बैठ कर मांग रहे हैं, घुटने टेक कर मांग रहे हैं, वो घुटनों पर वो मांग रहे हैं पर न देवे इंद्राणी। बैठ कर मांग देख लो, सब देख लो महिलाओं, कैसा लग रहा है? घर में प्रयोग नहीं करना, यहाँ का प्रयोग अलग है, घर का प्रयोग अलग है। ऐसा लग रहा है कि काश हमारा भी ऐसे झुक जाए, लग रहा है ना? पर यहाँ पर रहस्य है, यहाँ का दृश्य है। सब कुछ दे करके भी प्रभु चाहिए, दूसरा लक्ष्य नहीं है। पूरी दुनिया की धन दौलत ले लो, मेरा सारा सर्वस्व कुछ जो कुछ भी है वो ले लो, परंतु प्रभु मुझे दे दो। एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ मां, तारी घड़ी रे ओ तारी घड़ी रे करो मन हाथ। प्रभु जी मां का हाथ में दो, तारी घड़ी रे करो मन हाथ। प्रभु जी मारा हाथ में दे, एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ मां, एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ। तारी घड़ी रे करो मन हाथ। प्रभु जी मारा हाथ में दो, तारी घड़ी रे करो मन हाथ। प्रभु जी मारा हाथ में दो। ओ सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, बाके दर्शन करवाई दे, मन की आशा बुझे जाएगी। इंद्राणी मन की आशा बुझे जाएगी। सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं, उनको नजर लगे जाएगी। हो राजा उनको नजर लगे जाएगी। इधर इंद्र कहता है मुझे एक बार दर्शन करा दो, मेरे मन की तृषा प्यास बुझ जाएगी। तो सची कहती नहीं, मैं नहीं दिखा सकती, ललना को नजर लग जाएगी। तो नजर लगने वाला ललना कोई और होता होगा। तीर्थंकर प्रकृति वाले ललना को किसी की नजर नहीं लगती, उनकी ही नजर सारी दुनिया को लग जाती है। और इसीलिए नरक और निगोद में भी एक क्षण के लिए सुख की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। ऐसा ललना है ये, इनको किसी की नजर लगने वाली नहीं है, इनकी ही नजर सारी दुनिया को लग जाती है और सारी दुनिया एक क्षण के लिए सुख की अनुभूति कर लेती है। ऐसा ललना है। फिर सची ने सोचा ऐसा करते हुए तो मैं जिंदगी भर भी इनको नहीं छोड़ पाऊंगी, क्योंकि ये प्रभु ऐसे हैं। और यदि सोधर्म नहीं होते तो मैं सची कैसे बनती? बनी तो इन्हीं के कारण। तो उदार मना होकर के नहीं चाहते हुए भी वह सौंप देती है प्रभु सोदरमिंद के हाथों में। लीजिए लीजिए नाथ प्रभु को। और सोदरमिंद के हाथ में जैसे ही प्रभु आ गए और उनने प्रभु को एकटक निहारना प्रारंभ कर दिया है। अब वो सची की ओर देख भी नहीं रहे। सची घूम घूम करके इधर से उधर प्रयास कर रही है, एक बार मेरी तरफ देख लो। तो सोदर्म को सची को देखना ही नहीं था, उसको तो प्रभु चाहिए थे, इसलिए सब कर रहे थे। और अब प्रभु मिल गए, सची से कोई लेना देना नहीं। परंतु सची ने जो ये काम किया है कोई दुनिया की नारी नहीं कर सकती जो सची ने किया।
ऐसी पर्याय सची की, और एक नहीं दो नहीं 40 नील सचियां सोदरमिंद्र के जीवन काल में आती हैं। और सोदरमिंद्र से पहले प्रभु का जन्म अवस्था में पहला दर्शन करके नारी पर्याय का छेदन करती हैं और मनुष्य भाव में आकर के मुनि बन के मोक्ष चली जाती हैं। तब जाके सोदरम का नंबर आता है। अब सोचो, एक सोदरम के निमित्त पा करके कितनी सचियां स्त्री पर्याय को धन्य कर गई। 40 नील, आप गिनती भी नहीं गिन पाओगे। आपके कैलकुलेटर में कहीं इन्फिनिटी के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा से 40 नील तक तुम्हारा गिनना मुश्किल हो जाएगा। इतनी सचियां सोदरम के जीवन काल में आती हैं। और एकमात्र प्रभु का प्रथम दर्शन करके नारी पर्याय का छेदन कर लेती हैं। इस दृश्य को देख करके यहाँ बैठी महिलाएं कितनी सी होंगी, 100-200 होगी। बैठ करके आज अश्रुधारा बहा करके और ये पश्चाताप कर ले कि मुझे नारी पर्याय क्यों मिली है। और यदि दुनिया में दोबारा नारी पर्याय मिले तो केवल सची की पर्याय मिले अथवा तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म देने वाली पर्याय मिले, अन्यथा ना मिले। कम से कम इतना भाव तो कर लो। भावना भवनाशिनी। देखो दृश्य को, लगे कि हमें यह अवसर मिले तो जरूर ऐसी भावना भा लेना, पश्चाताप कर लेना, आपको भी इस पर्याय से मुक्ति मिल जाएगी। अब सोदरमिंद्र को जैसे ही प्रभु मिलते हैं, उन्होंने नेत्रों की संख्या बढ़ाना प्रारंभ कर दी है। देवों की दृष्टि दिव्य दृष्टि कहलाती है और उनको कभी आंखों की रोशनी कम नहीं होती। फिर भी वह तृप्त नहीं हो रहे ऐसे अद्भुत रूप को लेकर के उन्होंने अपने नेत्रों की संख्या बढ़ा करके 1000 नेत्र बना लिए हैं। उन 1000 नेत्रों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तो ये दृश्य यहाँ पर चलेगा। वहां से जुलूस रवाना होगा। ऊपर वाले सभी इंद्र राजागण आगे पहुंचे और अपने अपने जुलूस की व्यवस्था में वहां पर व्यवस्थित हो जाएं। ये 1000 नेत्र दर्शन करके सोदरमिंद ऐरावत हाथी पर बैठेंगे। सचिंद्रानी होगी और प्रभु जी होंगे और अष्टदेवियां दोनों तरफ अष्टमंगल द्रव्य लेकर के चलेगी। ये व्यवस्था के साथ जुलूस रवाना हो रहा है। इस दर्शन के साथ पहले राजा लोग निकलो, सब जुलूस में आगे पहुंचो व्यवस्थित। हो चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। मगर मनवा गाए गाए तेरी प्रतिमा। हाय हाय तेरी प्रतिमा रे प्रभु जी तेरी महिमा रे। चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। अभी इसी ड्रेस में जाना है, पर लौट के अभिषेक के समय धोती दुपट्टा पहनना है। इस ड्रेस में अभिषेक नहीं कर सकोगे। और ये जो ड्रेस आपने जहां से ली है वहीं पर वापस करना, कहीं अन्यत्र नहीं छोड़ना। हाँ, जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ। हो मगर मनवा मगर मनवा गाए गाए तेरी प्रतिमा। हाय हाय तेरी प्रतिमा रे प्रभु जी तेरी महिमा रे। चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। चंदा जैसा मुख प्रभु का जाऊं बारी बारी। ओ मगर मनवा गाए गाए तेरी महिमा। हाय हाय तेरी प्रतिमा रे प्रभु जी तेरी प्रतिमा रे। सोदरमिंद्र 1000 नेत्र से प्रभु का दर्शन करते हुए भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। कैसा अद्भुत रूप है। इस अद्भुत रूप को देख करके खोए हैं सोदरमिंद्र और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नाम तिहारा तारणहारा। नाम तिहारा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर
तो कितना सुंदर होगा। राम बिहारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर हो। सभी दोनों हाथ को उठाएं और मीठे मीठे प्यार के साथ। हाँ, इस तरह से प्रभु का 1000 नेत्र से दर्शन करके सोदरमेंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर प्रभु को पांडुशिला की ओर प्रस्थान करते हैं।
ना बाएं हैं, ना सामने हैं, ना ऊपर है, ना कोई नीचे है। क्या अंतः कक्ष में आसीन है? सुनो सची, जिन प्रभु का अभी तक हम गर्भ कल्याणक मना रहे थे, उन प्रभु का अयोध्या नगरी में महाराज नाभि राय के यहाँ जगत जननी माता मरु देवी की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। यूं गया और यूं आया। गया है नहीं आया। जब जाएगा तभी तो आएगा। हाँ हाँ हाँ, जा रहा हूं, जा रहा हूं। अब यहाँ पर सोदरमिंद्र ने ऐरावत हाथी के लिए योजना बनाई है। अब स्वर्ग में पुल बनते हैं। ए हविंग कम करो, इसकी हविंग आ रही ज्यादा। तो वहां पर किन्नर, किमपुरुष, किलवेश, आवियोग आदि जाति जो देवों की होती है, ये वहां पर नौकरी करते हैं। वो कौन बनते हैं? सुनो कुर्सी वाली महिलाओं, सुनो इधर देखो, वो लाल साड़ी वाली इधर देखो। हाँ सुनो, तुम्हारी बात आ रही है। जो धर्म ध्यान तो करते हैं, 24 घंटे धर्म ध्यान की बात करते हैं, खूब विधान करते हैं, खूब पूजन करते हैं, खूब जाप करते हैं, परंतु खोटे आसनों का जो मंदिरों में प्रयोग करते हैं, वो वहां जाकर के नौकर देव बनते हैं। अब बोलो, अपने आप को महान समझते ना कुर्सी पे बैठ के, इस सब के ऊपर दुर्दशा होने वाली है। सब वहां जाकर के नौकर देव बनने वाले हैं, चाकरी करेंगे। खूब घमंड के साथ बैठो, हम इनके मायके में आए, हमारी कुर्सी है तो बैठो। धर्म स्थलों पर खोटे आसनों का प्रयोग ही आपका भाव बिगाड़ने वाला है। जो पैर लटका करके पूजन करते हैं, पैर लटका करके मंदिर में भगवान के सामने बैठते हैं, और जो खोटे आसन में जाप ध्यान करते हैं, वो देवगति का बंध तो करते हैं, परंतु वहां जाकर के नौकर देव बनते हैं। अब करना है नौकरी, करना है ना, तो मंदिर में खूब कुर्सी पर बैठा करो, स्टूल पे बैठा करो, आपकी नौकरी पक्की, बेरोजगार नहीं रहोगे। तो ऐसे ही वो नौकर चाकरी करने वाले देव वहां पर स्वामी की आज्ञा मानते हैं, और जो आज्ञा मिलती है उसको वो बनना पड़ता है। घोड़ा भी बनना पड़ता है, हंस भी बनना पड़ता है, मोर भी बनना पड़ता है, हाथी भी बनना पड़ता है। तो वहां पर जाके बनना, यहाँ पर कुर्सी पे बैठा करो, वहां पर नौकरी पक्की हो गई। ठीक है ना, करो। तो ये आवियोग जाति होती है जो वाहन बनने का काम करती है। तो उन्होंने आज्ञा दी, तो उन्होंने, उस देव ने 1 लाख योजन विस्तार के हाथी का रूप धारण किया है, जिसके 100 मुख होते हैं। एक जगह 32 भी मिलते हैं। ऐसे 100 मुख वाला 1 लाख योजन विस्तार का सफेद हाथी, और उसके दांत, दांत पर सरोवर, सरोवर में कमल, कमल में कमलनियां, कमलनियों की पाखुड़ी पर अप्सराएं नृत्य करती हुई रहती हैं। ऐसा सुंदर हाथी का रूप धारण करता है। कर लिया है और सभा में आ रहा है सोधर्म के सामने। तो सोधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर के प्रस्थान करेंगे मध्यलोक की ओर। तो जो जितने भी इंद्र बैठे हैं, ये सोधर्म के साथ जाएंगे, मध्यलोक की ओर प्रस्थान करेंगे गीत नृत्य करते हुए। तो ऐरावत हाथी आ गया। नगरिया चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। बाहों में वहाँ के बज रही बाजनिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया।
चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। और इंद्र स्वर्गपुरी से चल दिए हैं मध्यलोक की ओर। जैसे ही मध्यलोक में पहुंचेंगे तो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी जो कुबेर ने बनाई, अब यहाँ पर मेढ़ खोलो थोड़ा, मेढ़ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो महाराज भी प्रसन्न हो गए, देवियों को भी उन्होंने स्वागत कर दिया और देवियों से कहा जाओ तुम माता का याद वहां पर ध्यान रखना। चली जाती हैं अष्टदेवियां माता के पास। बधाई देवा चलो राजा नाभिराय के द्वार तुम बधाई देवा चलो, राजा नाभिराय के द्वार तुम बधाई देवा चलो, बधाई देवा चलो जी बधाई देवा चलो, बधाई देवा चलो, बधाई देवा चलो, राजा नाभिराय के द्वार तुम बधाई देवा चलो, नाभिराय के द्वार तुम बधाई देवा चलो। बधाई देवा चलो जी बधाई देवा चलो, राजा ओ राजा नाभिराय के द्वार तुम बधाई देवा चलो, राजा नाभिराय के द्वार तुम बधाई देवा चलो। और खुशियां ठुमक ठुमक देखो सब है चलती है, अयोध्या नगरी की ओर चलती है, अयोध्या नगरी की ओर चलती है, अयोध्या नगरी की ओर चलती है, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। जल्दी करो जल्दी हाथी। ठुमक ठुमक देखो सब है चलती है, अयोध्या नगरी की ओर चलती है, अयोध्या नगरी की ओर चलते हैं, अयोध्या। ठहरिए 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 ठहरिए। मैं सौदामिंद्र हूँ। अच्छा, आप 100 से तो ज्यादा लग रहे हो, पीछे संख्या तो ज्यादा दिखाई दे रही है। अभी अभी बीच में शामिल हो रही है मंच पे कूद कांद के। मेरा नाम सौदामिंद्र है। अच्छा, आपका नाम सौधर्मेंद्र है। आपके साथ में ये कौन है? ये मैं सची है। और जो कल लेकर आए थे वो झूठी थी? तौल के लाते हैं। आप कहाँ से आए हैं? उत्तर दिशा से आए हैं, पूरब से आए हैं, पश्चिम से आए हैं? ऊपर से आए हैं। ऊपर से? कहाँ से मिलेगा? आप निराधार रहते हैं। किस काम से आए हैं कि मानो देवता स्वयं धरती पर चले आए हो महाराज? इसका मतलब सौधर्मेंद्र आए। हाँ हाँ वही है, उन्होंने यही नाम बताया है। चलो ठीक है, ले आओ। ठीक है ठीक है, द्वार पालो, द्वार छोड़ दो। स्वागत किया, भेंट दी, महाराज ने स्वीकार कर ली और दोनों का मिलन हुआ। स्वर्गों से आए हैं हाथ में भेंट लाए, स्वर्गों से आए। कुबेर ने भी अपनी भेंट दी और दोनों का मिलन हुआ। तो सची और कुबेर इंद्राणी का मिलन होता है।
ओ स्वर्गों से चलकर आए हैं, स्वर्गों से चलकर आए हैं। राजा जी तुमसे मिलने के लिए, राजा जी तुमसे मिलने के लिए, राजा जी तुमसे मिलने के लिए, और भेंट हजारों लाए हैं, और भेंट हजारों लाए हैं। राजा जी तुमसे मिलने के लिए, और भेंट हजारों लाए हैं, राजा जी तुमसे मिलने के लिए। अब सबने मिल लिया ना। अब देखो तिल्दा में अब अनेक नहीं है, सब एक हो गए, आपस में मिल लिया है। सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो अब देखो राजाओं ने महाराजाओं ने अपने आए हुए इंद्रों को अपने पास कुर्सी पर बिठा लिया है। पूरी देणी मणि में मंगल कलशेन भगवत अर्हत कृतिम स्नपयामः। करो एक बार में पूरी धारा। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूरी तेणे मणि में मंगल कलशेने भगवत अर्हत प्रतिकृतिम स्नपयामः। ओम ह्रीं क्षीर समुद्रवारी पूरी तेणे मणि में मंगल कलशेने भगवत अर्हत प्रतिकृतिम स्नपयामः। क्षीर सिंधु को चले, क्षीर सिंधु को चले, लाओ क्षीर सिंधु जल। क्षीर सिंधु को चले, क्षीर सिंधु को चले, लाओ क्षीर सिंधु जल। इंद्र चलो मिलके सभी एक साथ, क्षीर सिंधु को चले, क्षीर बदलते जाओ बदलते जाओ, क्षीर सिंधु को चले, बदलते जाओ बदलते। एक बार में ही पूरी धारा छोड़नी है, एक बार में ही पूरी धारा छोड़ो, एक बार में ही पूरी धारा छोड़ो, पतली धारा नहीं। ये जन्माभिषेक है, शांति धारा नहीं है। एक बार में ही पूरा पानी छोड़ो एक साथ। बदलते जाओ बदलते जाओ बदलते जाओ। एक साथ ऊपर ज्यादा लोग खड़े नहीं होना, उधर एक साथ ज्यादा लोग खड़े नहीं रहना, उतरते जाओ। ओ कलश हाथों में लिए सारे इंद्र चल दिए, ओ कलश हाथों में लिए, ओ सारे इंद्र चल दिए। सोने और चांदी के कलशों को ले लिए, सोने और चांदी के कलशों को ले लिए। क्षीर सिंधु को चले, क्षीर सिंधु को चले, क्षीर सिंधु को चले, क्षीर सिंधु को चले। कलशी करे प्रभु का न बने, लेके कलशी करे प्रभु का न बने। देखो मंदिर में छाई है कैसी बहार, झूमे ज़मीं आसमान, झूमे ज़मीं आसमान। लेके कलशी करे प्रभु का न बने, लेके कलशी करे प्रभु का न बने। देखो मंदिर में छाई है कैसी बहार, झूमे ज़मीं आसमान, झूमे ज़मीं आसमान।
कलशों से धारा बहाए नहावे देखो त्रिभुवन सारे ओ कलशों से धारा बहाए नहावे देखो त्रिभुवन सारे त्रिभुवन स्वामी जी त्रिभुवन स्वामी त्रिभुवन स्वामी हरि भुवन स्वामी ओ गुंज उठी शहनाई नहावे देखो त्रिभुवन स्वामी ओ गुंज उठी शहनाई नहावे देखो त्रिभुवन स्वामी। जग त्रिपुरारी जी जग त्रिपुरारी जग त्रिपुरारी जी जग त्रिपुरारी ओ धारा पे धारा पे धारा पे धारा बहाए नहावे देखो जग त्रिपुरारी ओ धारा पे धारा बहाई नहावे देखो जग त्रिपुरारी। इंद्राणी हर्ष मनावे इंद्राणी हर्ष मनावे प्रभु चरणों में शीश झुकावे प्रभु चरणों में शीश झुकावे ओ धारा पे धारा बहाई नहावे देखो त्रिभुवन स्वामी ओ धारा पे धारा बहाई नहावे देखो त्रिभुवन स्वामी। जल्दी जल्दी बदलते जाओ, जल्दी जल्दी बदलो, वहां खड़े नहीं रहो। भर भर कलशा सर पे ढुराई भर भर कलशा सर पे ढुरावे सर पे ढुराई सर पे ढुराई भर भर कलशा सर पे ढुराई भर भर कलशा सर पे ढुराए सर पे ढुराई जी सर पे ढुराई सर पे ढुराए जी सर पे ढुराए भर भर कलशा सर पे ढुराई भर भर कलशा सर पे ढुराई गुंज उठी शहनाई गुंज उठी शहनाई नहावे देखो त्रिभुवन स्वामी ओ गुंज उठी शहनाई नहावे देखो त्रिभुवन स्वामी। जल्दी जल्दी देखो, खड़े नहीं रहो, बहुत देर तक शांति धारा जैसे नहीं करना है, सीधे एक बार में ही पूरी धारा छोड़नी है। जन्माभिषेक है ये, पतली धारा नहीं, देर तक नहीं। हो गया सबका? चलो हो गया तो आगे बढ़े। ओ धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, मस्तकाभिषेक जन्माभिषेक ओ जन्माभिषेक प्रभु जन्माभिषेक ओ जन्माभिषेक प्रभु ओ धरती से अंबर तक फैला, ओ धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, जन्माभिषेक प्रभु जन्माभिषेक ओ जन्माभिषेक प्रभु जन्माभिषेक।
चरणों पर बलिहारी मात सुनंदा के नंदा के चरणों पर बलिहारी ओ हाथों में कलशा लेकर के खड़े हुए नर नारी हाथों में कलशा लेकर के खड़े हुए नर नारी ओ भीड़ लगी भारी पर्वत पे हो भीड़ लगी भारी पर्वत पे करने तो अभिषेक जन्माभिषेक प्रभु जन्माभिषेक हो जन्माभिषेक प्रभु जन्माभिषेक आदिनाथ के मस्तक पर भर भर के कलश उठाओ ओ आदिनाथ के मस्तक पर भर भर के कलश ढुराए ओ प्रासुक नीर झीर की धारा तन पर बहती जाए प्रासुक नीर झीर की धारा तन से बहती जाए ओ केसर चंदन की सुगंध से हो केसर चंदन की सुगंध से महके दिलदाने मेरा मस्तकाभिषेक प्रभु जन्माभिषेक हो जन्माभिषेक प्रभु जन्माभिषेक ओ धरती से अंबर तक फैला ओ धरती से अंबर तक फैला ये पावन सत्य जन्माभिषेक प्रभु जन्माभिषेक हो जन्माभिषेक प्रभु जन्माभिषेक मन में तुम्हें बसा के मन में तुम्हें बसा के श्रद्धा सुमन जगा के अभिषेक करूं तेरा अभिषेक करूं तेरा मन में तुम्हें बसा के श्रद्धा सुमन जगा के अभिषेक करो तेरा अभिषेक करो तेरा सागर से जल भर के तुम्हें प्रभु जी का नवन कराओ ओ क्षीर सागर से जल भर कर तुम्हें प्रभु जी का नवन कराओ इंद्र में सब नमन करे और इंद्राणी मंगल गाए इंद्र में सब नमन करे और इंद्राणी गाए हो तेरे चरणों की रज पाकर तुझ में तेरा पाहू मन में तुम्हें बसा के सदा सुमन जगा के अभिषेक करूं तेरा अभिषेक करूं तेरा अभिषेक करो तेरा अभिषेक करो तेरा अभिषेक करो तेरा अभिषेक करो तेरा हाँ चलो हो गया। कितने लोग बाकी हैं? ओम नीम क्षीरवारिधि पूरी तेणे में मंगल कलशन भगवत प्रतिकृति विष्णुप्यामः।
ओम ह्रीं क्षीरवारिधि पूरी तेणे मणि में मंगल कलशेन भगवत अर्हत प्रतिकृति विष्णुप्यामः। ओम ह्रीं क्षीरवारिधि पूरी तेणे मणि में मंगल कलशेन भगवत अर्हत प्रतिकृति विष्णुप्यामः। एक बार में पूरा डालो, पतली धारा क्यों? हाँ पूरा डालो एक साथ। मिल गए? कल से नहीं मिलो। हाँ इसके बाद प्रवचन के शुरू। 500 वाला तो करो। चलो सभी व्यवस्थित हो जाओ, आगे अब यहाँ पर नाटक प्रारंभ हो रहा है। हाँ चलो सब अपनी अपनी जगह पर बैठो, इधर आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। बैठो बैठो, अभी आना जाना बंद करो, आगे कार्यक्रम देखना हो तो। ये ऊपर आजू बाजू से देखो, महाराज नाभी राय तुम 16 बदल के जाओ, उधर अभिषेक करे आओ, जाओ जल्दी। तो यहाँ कोई भी खड़े नहीं रहो, नहीं कोई मरु देवी के नहीं जाएगा, सोई है। हाँ जल्दी करो, अब नाटक शुरू हो रहा है। बोलो बास पूज्य भगवान की जय। उधर तो आदिनाथ है, वासु पूज्य कहीं और है। हाँ बैठो। अब बताओ, ये लड़की की भी कमर टूट गई, कुर्सी पे बैठ गई। हद हद है कि नहीं? तो ये तो हद है ना। उधर से गेट बंद कर दो, पीछे से उधर का आना, इधर दूसरा शुरू होता है। हाँ चलो उधर हो गया, सचिन रानी पहुंचो ऊपर।
अतिसाई शरीरे तीर्थ भर्तु पवित्रे जल कण लवलेशो नांग लग्नो बभूवो स्फटिक एव तथा स्वामी सेवा तथा चित्ता कृतुपति ललनांगम मार्जयामास वर्तु ओम नियम लांसकेन अर्हत प्रतिकृति मार्जनम करो में। हाँ चलो अब यहाँ से नहीं आओ, नीचे से उधर से रास्ता। हाँ तो यहाँ से कहाँ से? तचिंद्रानी को कपड़ा दे दो पोछे। विभूषयामास जगत्प्रियस्य विभूषणं दिव्य विभूषणादि पुरंदरो यम चंद्रबालम स एव देवो जिन बिंबये स। ओम नीम श्री जिनांगम विविध वस्त्राभरणे विभूषयामि। पहनाओ कपड़े।